मुंबई बीएमसी चुनाव को देखते हुए हर पार्टियों ने कोशिश करनी शुरू कर दी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट उनकी ओर झुक जाए। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से लगातार मुंबई भर में सभाएं होती जा रही है। हाल ही में जोगेश्वरी के बैरम बाग में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वार्ड क्रमांक 63, वार्ड क्रमांक 64 और साथ ही साथ यहाँ पर जो उनके उम्मीदवार है वो मौजूद थे, और साथ ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, एमएलए वारिस पठान, अहाद खान, नौशाद खान, इश्तियाक जागीरदार इस मौके पर मौजूद थे। माशाल्लाह, मैं तो एमआईएम की मेरी पहली मीटिंग मैंने अटेंड किया, और जैसा मैंने सुना था असद भाई और अकबर भाई के बारे में, कौम के बारे में जो इनमें जज्बा है, वो आज मैंने देखा कि पूरी कौम जाग गई। और इसका असर मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह जो तीनों सीट हम लोग लड़ रहे हैं उसमें पड़ेगा। कौम के लोगों में एक जज्बा जो देखा है, बस यही है कि 21 तारीख तक ये जज्बा लोगों में अल्लाह कायम रखे। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि अकबर भाई ने जो सारी चीज़ें बताई उसमें बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकल बताई है, जो उन्होंने हैदराबाद में किया है, तो ये यहाँ के लोगों के लिए एक मिसाल है कि एमआईएम को साथ देना चाहिए, अकबर भाई असद भाई को मजबूत करना चाहिए। ये कौम के लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर यहाँ से एमआईएम की सीट आती है। और बम्बई में मैं सोच रहा हूँ कि अगर जैसे कि 70 सीट पे एमआईएम लड़ रही है, और अगर इसी तरह का जो जज्बा मैंने आज देखा अगर कौम में रहा, तो मैं समझता हूँ 20 एक सीट तो इंशाल्लाह जरूर आएगी। और अगर ये सीट 20 आ जाती है तो मैं समझता हूँ कॉरपोरेशन में एक अलग ही माहौल बनेगा इंशाल्लाह, और कौम के लिए भी एक अलग ही मैसेज जाएगा। बिल्कुल सही मैं कहना चाहूँगा, आपने खुद देखा, आप जब से अकबर भाई आया था आप खुद यहाँ पे थे, आपकी पूरी टीम थी, आप लोगों ने देखा आज अकबर भाई का जो स्पीच थी, उनकी जो स्पीच थी, ये युवाओं में उन्होंने एक जोश डाल दिया, युवाओं में उन्होंने जोश डाल दिया, और उनकी स्पीच पूरी डेवलपमेंट के ऊपर थी। आज मुसलमान हिंदुस्तान का जो माइनॉरिटी जिस हालत से गुजर रहा है, उस हालत हजरा पे उनका पूरा बयान था। और मैं समझता हूँ उनकी स्पीच को, उनके भाषण को सुनते हुए आज यहाँ के मुसलमान ही नहीं, मैं समझता हूँ हिंदू भी एमआईएम को वोट देंगे इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। आज उन्होंने बताया कि नांदेड़ के अंदर उनकी जो कॉर्पोरेटर्स चुन के आए थे, उन्होंने जो वहाँ पे वादा किया, आज उन्होंने बताया नांदेड़ में उन्होंने जगह ली थी, वहाँ पे उन्होंने अपने जो हॉस्पिटल्स वगैरह काम शुरू किया, मालेगांव में उन्होंने जगह ली है, वहाँ पे टेक्निकल कॉलेज वगैरह, और औरतों के लिए जो हमारे महिलाओं के लिए जो उन्होंने बात की है टेक्निकल जो भी उनके लिए काम करने की, उसके बारे में उन्हें वो भी वो करेंगे। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ मुंबई के अंदर अगर एमआईएम के 20 से 25 नगर सेवक चुन के आते हैं तो एक इतिहास कायम होगा मुंबई के अंदर। और उन्होंने जो वादा किया है, इंशाल्लाह 6 से 7 महीने के अंदर सबसे पहले साफ सफाई ऊपर जो ध्यान देना है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, पानी का मसला है उस पर ध्यान दिया जाएगा। और जो यहाँ पर खास करके मैं जोगेश्वरी की बात करता हूँ कि जोगेश्वरी वेस्ट में जो 10 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र के अंदर आज तक ना तो यहाँ पे प्लेग्राउंड है, ना कोई हॉस्पिटल है, जो कुछ नहीं है, इंशाल्लाह उसकी शुरुआत हम बहुत जोर शोर से करेंगे, और आने वाले 5 साल में हर चीज आपको नजर आएगी यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले आज जो सभा होगी बहुत अच्छी होगी, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए। जोगेश्वरी वेस्ट के अंदर जो बहुत बड़े मसाइल है, एक तो हॉस्पिटल का है और यहाँ पर मार्केट भी नहीं है, तो ऐसे काफी मसाइल है वहाँ पर, जिसके लिए उन्होंने आज अकबर साहब ने आवाज उठाए। कल यहाँ से कोई उम्मीदवार जीत कर आते हैं तो सबसे पहले काम होगा कि यहाँ पे अस्पताल और मार्केट का काम होना चाहिए। और बड़ी सड़क की बात है तो हर जगह पे है, लेकिन जब मजलिस यहाँ पर आएगी तो इंशाअल्लाह पूरे मुंबई के अंदर ये जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी, जो कचरे का अंबार नजर नहीं आएगा, और काफी लोगों के काम होंगे। विकास किसको कहा जाता है, ये मजलिस आकर मुंबई वालों को सिखाएंगे, जो 50-70 साल से जीत कर आ रहे हैं, लेकिन मुंबई में कभी कोई विकास का काम नहीं किया इन्होंने।